गोल बोलिए गोविंद भगवान की जय। वरुण जी से कहा अगर मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं यज्ञ कराऊंगा। समय ऐसा आया इनके यहाँ पुत्र हुआ, नाम रोहित। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो रहा है। पत्नी सैफ्या ने कहा महाराज ऐसा करो, आपने जो अनुष्ठान बोला था वो आप पूर्ण कर दो। अनुष्ठान तो हरिश्चंद्र ने कहा ऐसा है सैफ्या तुम चिंता मत करो, समय आएगा मैं यज्ञ पूर्ण करूंगा। समय समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज हरिश्चंद्र को जलोदर का रोग हो गया, यानी पेट में जल ही जल। अब जब इनके बीमारी हुई सारा उपाय किया गया, सारी औषधियों का प्रयोग किया गया, इनका ये मर्ज ठीक नहीं हुआ। और जब मर्ज ठीक नहीं हो रही तो हरिश्चंद्र जी बड़े परेशान। तो बाबा नारद को बुलाया, ये बताओ हमसे कौन सा अपराध हो गया तो मेरे पेट में ऐसा रोग हो गया। बाबा नारद ने कहा हरिश्चंद्र आपने वरुण जी की जो प्रार्थना की थी, यज्ञ करने के लिए बोला, एक बलि पशु के रूप में मनुष्य की, वो आपने पूर्ण नहीं किया, इसीलिए ये रोग और जो चीज बुरी हो उसे जल्दी से जल्दी, शुभ काम जल्दी से जल्दी कर लो। शुभ काम कभी टालना नहीं चाहिए, अशुभ काम को टालो। तो इन्होंने टाला तो रोग लग गया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को चिता में भिजवा दिया। वरुण जी का आह्वान किया तो वरुण जी ने आह्वान किया गया, वरुण जी का मंत्र का प्रयोग किया गया। तो शास्त्रो यजमानो विलवि एडमानो वर्णे बोधु समान आय मोखे। वरुण भगवान नहीं आए तब वरुण भगवान का आह्वान किया नहीं आए तो कहा ये अभी नाराज है। सैनिकों को आदेश दिया जाओ स्वर्ण मुद्रा लेकर काशी के चौराहे पर जाओ और कोई अपने को बिकना चाहता है उसे लेकर आओ। विचार किया अगर जबरदस्ती लाएंगे तो लोग कहेंगे अन्याय हो रहा। तो कहा स्वर्ण मुद्राओं में खरीद कर लाओ। सैनिक लोग काशी के चौराहे पर पहुंचे तो आवाज लगाई, कोई गरीब हो महाराज हरिश्चंद्र स्वर्ण मुद्राओं में खरीदना चाहते हैं, कोई अपने को बिकना चाहता है। तो जैसे आवाज पहुंची तो उसी काशी चौराहे पर एक अजीगर्ज नाम के ब्राह्मण रहते, 3 पुत्र थे, गरीबी बहुत। मन में विचार किया राजा हरिश्चंद्र के सैनिक आवाज लगा रहे, गरीबी बहुत है, 3 बेटा है, एक बेच देंगे तो जो है घर का गुजारा चलेगा। तो जैसे मन में भाव बनाया तो बड़ा वाला बेटा उठा, पिता की गोद में बैठ गया। अधिकांश बड़ा बेटा पिता को प्यारा होता ज्यादा, तो बड़ा बेटा जो है पिता की गोद में बैठ गया। छोटा वाला बेटा माँ की गोद में बैठ गया। इधर सैनिक आवाज लगा रहे, कोई अपने को स्वर्ण मुद्राओं में बिकना चाहते हैं तो राजा हरिश्चंद्र खरीदेंगे, बाहर निकल के आओ।
तो दोनों बेटा माता पिता के गोद में बैठ गए। ये बीच वाला बेटा सुना सेठ मन में विचार करने लगे, हमें ऐसा लग रहा कि मेरे माता पिता हमें बेचे। सुना सेठ रोने लगा, विचार मुझे कष्ट इस बात का नहीं कि मेरे माता पिता मुझे बेचे, मुझे कष्ट इस बात का है कि परमात्मा ने मेरे यहाँ इतनी गरीबी क्यों दी जो मेरे माता पिता मुझे बेचने के लिए मजबूर हो। आरत काह न करही करमू मांगई भीख चार निर्धन। इतनी गरीबी बीच वाला बेटा चुपचाप वहां से चलने लगा। माता पिता को प्रणाम किया, पिताजी हमें जाकर जो है काशी के चौराहे पहुंचे का मैं अपने को बिकना चाहता। सैनिकों ने कहा अपने पिता को बुलाओ। अजीगर जी आए, सोना दे दिया, बेटे को लेकर जा रहे। सोना से जैसे हमें गरीबी दी ऐसे किसी को मत देना। रास्ते में रोते हुए जा रहा सोना सेठ, तो रास्ते में विश्वामित्र ने जैसे देखा, विश्वामित्र को क्रोध आ गया। और विश्वामित्र है कौन? जो सारे विश्व का मित्र है वही विश्वामित्र। कहा इसे कहा ले जा। तो सैनिकों ने गंभीर वाणी से कहा, महाराज हमारे महाराज राजा हरिश्चंद्र ने इसे बलि पशु के रूप में खरीदा है। तो विश्वामित्र ने कहा इसकी बलि क्यों दो? कि महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण जी को वचन दिया था उसके पूर्ण के लिए, उन्हें जलोदर का रोग। तो विश्वामित्र ने विचार किया एक मनुष्य की बलि दी जाए और 150 अगर बच जाए तो ठीक है, एक की बलि दी जाए दूसरे को जिंदा किया जाए या तो ठीक नहीं। कैसे छोड़ो? महाराज इसे मत छोड़ो। विश्वामित्र को क्रोध आ गया, से क्रोध का हुआ। जैसे जो है महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को चिट्ठी में भगवान सुना सच रोता हुआ जा रहा था। जैसे अंदर पहुंचे, जाकर हरिश्चंद्र दौड़ के भाग खड़े हुए। पत्नी सैफिया ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। महाराज आप कम से कम सूचना तो भिजवाते। रास्ते में फूलों की फूल बिछाए जाते, आपका सम्मान हुए। विश्वामित्र को इतना क्रोध है, कहा हरिश्चंद्र तुम्हारे कुल पुरोहित को इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारा ये रोग ठीक कर दे। कहाँ मंद का है
ना तो बताने वाले हैं और ना सुनने वाले, सब मजा लेने वाले। विश्वामित्र सुना सेठ का हाथ पकड़ कर अपने आश्रम का बेटा तुम रोना बंद करो, आज से आप हमारे बेटा, चिंता मत करो, हृदय से लगा सुना सेठ आश्रम पर पहुंचे। विश्वामित्र के जो 100 पुत्र थे, विश्वामित्र जी ने कहा ऐसा है बेटा, ये है छोटा पर इसे अपना बड़ा भाई मानना। कुछ लोग कहा छोटा अपना बड़ा भैया मानना, का ये है छोटा पर इसे अपना बड़ा भाई मानना। तो 100 पुत्रों ने कहा पिताजी हम ये नहीं मानते। उसी समय विश्वामित्र को क्रोध आ गया, जाओ तुम मिलेक से जाओ। मिलेक यानी हम पूरब की तरफ पूजा करेंगे, हम पश्चिम की तरफ करेंगे। मिलेक से धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। विश्वामित्र प्रयाग में एक बार संतों की गोष्ठी चल रही थी, तो बड़े बड़े संत वहां पर पहुंचे उस गोष्ठी में, और सब संत अपने अपने यजमान की तारीफ कर रहे हैं। यजमान अगर यजमान अच्छा काम करे तो हर आचार्य तारीफ करेंगे। तो सब वहां पर गोष्ठी में अपने अपने यजमान की तारीफ कर रहे हैं। और यहाँ पर तो बढ़िया व्यवस्था है। हमारे सुनील परीक्षित जी ने कोई कमी नहीं व्यवस्था में, और सारी व्यवस्था है। अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो जिनका मकान है जहाँ पर रुके वो दिन में 10 चक्कर काटते हैं। धनिया है, मिर्चा है, दूध है, वे 10 चक्कर काटते रहते हैं। पहली बार कोई समस्या में जिसने बुलाया वो खुद ही अपनी पूरी जिम्मेवारी, फिर भी भाव है पाठक जी का कि हमारे कोई घर पे रुका है, कोई कमी होगी तो क्या कहेगा। आया हुआ घर पे अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। तो वहां पर प्रयाग में संत लोग गोष्ठी कर रहे, अपने अपने यजमान की तारीफ कर रहे। तो वशिष्ठ जी भी कह रहे हमारे यजमान हरिश्चंद्र जैसा कोई यजमान नहीं, जो मांगो वो दे। हरिश्चंद्र वशिष्ठ जी तारीफ कर रहे। तो विश्वामित्र वहां पहुंच गए। विश्वामित्र ने कहा अच्छा ज्यादा आप अपनी यजमान की तारीफ कर रहे, अभी हमारी दक्षिणा नहीं दी, और जीवन में कभी भी किसी की दक्षिणा उधार नहीं करना चाहिए। अगर आपने उधार की तो देखो हरिश्चंद्र से दक्षिणा उधार हुई, आज यहाँ पर बहस हो गई, अभी हमारी दक्षिणा नहीं। उसी जोर से विश्वामित्र उठे और सीधे जाकर अयोध्या पहुंचे। और जैसे अयोध्या विश्वामित्र पहुंचे, महाराज हरिश्चंद्र ने जाकर दौड़कर पाद प्रक्षालन किया, पैरों को धुलाया, उस जल से पूरे महल को जल को छुड़वाया। और कहा आज हमारे यहाँ संत लोगों का आगमन हो गया। जिस घर में संत और ब्राह्मण का चरण नहीं पड़ता वो घर शमशान के तुल्य होता। हरिश्चंद्र कहने लगे मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, आप जैसे परम ज्ञानी संत के चरण हमारे इस महल में पड़े, हमारा जीवन धन्य हो गया। उच्च आसन पर बैठाया। महाराज नीचे बैठ गए। हरिश्चंद्र आज्ञा करो क्या सेवा। विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र मैं वो दक्षिणा जो उधार थी वो ले ली। तो हरिश्चंद्र नीचे बैठे जमीन पर कहा गुरुदेव आप दक्षिणा की क्या बात कर रहे हैं, ये धन दौलत माल खजाना सब कुछ आपका है, ये सब कुछ आपका है।
महाराज बताओ क्या क्या दर्शन। विश्वामित्र ने कहा मुझे 60 भाग सोना चाहिए। तो हरिश्चंद्र ने सैनिकों से कहा जाओ राजकोष से 60 भाग सोना लेकर पूज्य विश्वामित्र के चरणों में अर्पित करो। जैसे हरिश्चंद्र ने कहा विश्वामित्र कहे सत्यवादी का नाटक कर रहा, इस 60 भाग सोना कहां से लेके आओगे? महाराज अपने राजकोष। विश्वामित्र ने गंभीर वाणी में कहा हरिश्चंद्र अभी आपने कहा था ये धन दौलत माल खजाना सब आपका है, जब मेरा है तो ये 60 भाग सोना तो मेरा है। जैसे कहा हरिश्चंद्र की कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने तो भावावेश में कह दिया जैसे अगर हमें कोई भक्त अपने घर पर ले जाए और हमने अगर पूछ दिया भाई साहब ये घर आपका है क्या, अगर उसका होगा तो सम्मान में कह देगा पंडित जी ये आपका है, तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब इसका। अब उसने मुझे सम्मान में कह दिया कि पंडित जी सब आपका है, तो इसका मतलब ये नहीं गेट आउट ताला हम डालेंगे ये हमारा। हरिश्चंद्र ने भावावेश में कह दिया कि महाराज ये माल खजाना महल सब कुछ आपका है। तो विश्वामित्र ने कहा तुमने कहा था? महाराज ऐसे कहा। हरिश्चंद्र रोने लगे, विचार करे संकट का गंभीर आ गया क्या? हरिश्चंद्र रोते हुए सैफिया के महल की तरफ जा रहे। सैफिया ने जैसे देखा महाराज दौड़ कर आई। महाराज रोने का कारण क्या है? ऐसा क्या हो गया? आप जैसे प्रतापी राजा रो रहे। सैफिया बताओ बात तो बताओ क्या हो महाराज? हरिश्चंद्र से मुख से आवाज निकल रही। मैंने पूज्य विश्वामित्र से भावावेश में कह दिया ये माल खजाना सब कुछ आपका है। तो सैफिया ने कहा फिर क्या हुआ? तो वो 60 भाग सोना और मांग रहे, हमें सोना अलग से देना है। पत्नी कहने लगी महाराज संकट के समय में और मानसकार भी कहता है संकट के समय में 4 लोग आपका साथ दे दे वो संकट सहज में टल जाता है। धीरज धरो मित्र और नारी, धीरज धरो मित्र और नारी, धीरज धरो संकट के समय में धीरज धैर्य को धारण करना चाहिए। मित्र सहयोग करते धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल सहज में टल जाते। चिंता मत अपने आप को तो आपने दिया नहीं, हमें तो दिया नहीं। हमारा हम और आप 2 ही बचे हैं, सब कुछ मैंने उनको दे दिया है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, हमें बेच आप जाओ। पूज्य विश्वामित्र जी को जो है उनके शासहार आज हरिश्चंद्र सैफिया को लेकर काशी चौराहे पर पहुंचे।
जहाँ पर उस सुना सेठ को खरीदा था, आज समय ने ऐसी ठोकर मारी कि उस काशी के चौराहे पर बिकने के लिए मजबूर हो। आवाज लगा रहे मुझ गरीब को कोई खरीद ले। तो एक सेठ आया बाहर, उसने हरिश्चंद्र से कहा अपनी पत्नी का बताओ, पत्नी खरीदना। हरिश्चंद्र ने कहा पत्नी क्यों खरीदना चाहते हो? कहा हमारे यहाँ झाड़ू पोछा 30 भार अपनी पत्नी शैया को पूछी। शाम होते होते एक डोम आया, महाराज हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। 60 भार सोना पूज्य विश्वामित्र के चरणों में देकर शैया झाड़ू पोछा करने लगी और वो जाकर मरघट पर डूब। समय की कीमत क्या है? गुजरे समय से पूछो क्या मोल है अपनों का बिगड़े समय से। समय रूठ जाए सब छूट जाए, समय रूठ जाए सब छूट जाए, समय रूठ जाए सब रूठ जाए, समय रूठ जाए सब छूट जाए, समय रूठ जाए सब छूट जाए, समय पर ही होते अपने पराए, समय पर ही होते अपने पराए, समय पर ही होते अपने पराए, समय रूठ जाए